आपको मोदी के गीत सुनने मैं नहीं सुना सकता। आई एम सॉरी, आप किसी टॉपिक पे वही लाते हैं। मतलब किस आप उसी चीज को मेरे को प्रेशराइज करना चाहते हैं। आप हमेशा इस सरकार की ही क्वालिटीज को मुझे क्यों दिखा रहे हो? मैं उसकी क्वालिटीज को बता ही नहीं रहा हूँ कि मुझे नहीं पसंद। देखिए 2024 का माहौल गर्मा गया है, अब सीट शेयरिंग हो रही है। क्या लगता है 2024 में मोदी जी की तीसरी बार हैट्रिक लगेगी क्या? नहीं, वो हैट्रिक ऐसी है, देखो ज्ञान और अज्ञान दोनों चीज है। देखो पब्लिक जो है, जब आप एक 10वीं 12वीं और बीए के लोगों को घर बैठे को राशन दिया जा रहा है, वो अपने आप को 8वीं 7वीं अनपढ़ दिखा रहे, एक फैमिली के 6-6 आदमी गेहूं और सब ले रहे हैं। केजरीवाल बिजली फ्री दे रहा है, वो राशन फ्री दे रहा है। सारी वोटें सेल है, आज की डेट में वोटिंग सेल है। रह गई जहां तक मोदी जी की बात, मोदी जी एक झूठे प्रधानमंत्री हैं। मैं ये कहता हूं कि आज से 60-70 साल पहले किसी घर का बच्चा 8वीं भी पास होता था तो उसको पकड़ के सरकारी नौकरी दी जाती थी। 10वीं, मेरी बात पहले हो जाए, बीए वाला तो डिप्टी कमिश्नर लगता था। ये जनाब चाय बेच रहे थे 8वीं में उस समय। ये कांग्रेस की है? सुनो, बात जनसंख्या की नहीं है। जनसंख्या है तो एजुकेशन दो ना, जनसंख्या है तो एजुकेशन दो। गेहूं की जरूरत नहीं है उसके घरों में देने की। मैं उसको एजुकेशन दो, गेहूं देने की जरूरत नहीं। आप एक तरफ केजरीवाल को क्रिटिसाइज करते हो, या कोई पॉलिटिशियन भी कुछ किसी अपने वोटर को देता है तो ये बिल्कुल उठा देते हैं। ये खुद क्या कर रहे हैं? हर जगह पर मैं आपको बता रहा हूँ, चाइना हिला पड़ा है, हमारा चाइना कैप्चरिंग में है। ये चाहे कुछ बोले, आपको कुछ और दिखता है, वास्तव में है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ इस समय ये बोल रहे हैं चाइना तो डर गया है। डर, वो तो कुछ कहते रहे, इनका तो बातें दूसरों। ये 7वीं फेल है इसका, जो होम मिनिस्टर का जो है, बीसीसी का चेयरमैन। दिखाऊं आपको वीडियो? मैं वीडियो दिखाऊं, उसकी देखना चाहते हो कैसे बोलता है उसे? अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। देखो आपको एक तड़ी पार आदमी अंग्रेजी बोलने नहीं आती, इससे मतलब भी तो नहीं बोलना आ रहा है। वो गुजरात से है ना, एक पार्टिकुलर क्षेत्र से। अब कोई बिहार से आता है भोजपुरी बोलता है, इसका मतलब नहीं, बिहार का आदमी। मैं बिहार का नहीं हूँ। आप न्यूट्रल बोल रहे हैं? हाँ, न्यूट्रल हूँ। चाहे किसी भी स्टेट का बोले, बिहार से इंटेलिजेंट बच्चा नहीं है कहीं का। वहाँ का बच्चा जो एक बार पढ़ गया ना तो टॉप पर ही होगा। IAS IPS IRS सब। आप बोल रहे हैं उस समय 8वीं और 10वीं के बच्चे जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब। लेकिन ये बताइए अब जो है उसका क्राइटेरिया बढ़ गया है कि इतना क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल करेंगे तब उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। इसमें बुराई क्या है? भैया क्राइटेरिया तो फुलफिल करना पड़ेगा। आप योग्य ही नहीं होंगे तो आपको जॉब कैसे मिलेगी? योग्य तो इसलिए नहीं है ना। आप एक चीज बताइए, एक तरफ तो आप परिवारवाद ले जाते हैं। जब भी कहीं गांधी बात आती है तो परिवारवाद आता है, लेकिन जहां पर होम मिनिस्टर खुद अपने बेटे को बीसीसी का, वो उसका बेटा नहीं है, वहां परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद का मतलब समझते हैं क्या होता है? परिवारवाद का मतलब है कि एक श्रृंखला बनी हुई है। मैं, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादा, वो परिवारवाद हुआ। ये शुरुआत तो तभी होगी ना, इसका बेटे के आगे बेटा बनेगा तो तभी तो रोकेंगे हम, कुछ बोलेंगे। अभी इसको परिवारवाद कैसे बोल सकते हैं? कैसे परिवारवाद की शुरुआत तो हुई है। आप दूसरे को परिवार, इसका बेटा ही तो है, इस बेटे का बेटा होगा, फिर बेटे का बेटा होगा। इस तरह की कैप्चरिंग रहेगी आपकी। इंफ्रास्ट्रक्चर मामले में कि सड़क, सुनिए, सड़क परिवहन मंत्रालय इतना अच्छा काम कर रहा है, सड़क में चौकसी हो रही है, एकदम सबका बन रहा है। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा अनुराग दुबे नाम है। अनुराग जी, मैं ये कहता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो बड़ा था ना श्रीलंका का जिस समय, और लोग यहाँ से श्रीलंका घूमने जाते थे। आज से 8 महीने पहले 1200 रुपये किलो भिंडी बिकी है वहाँ पर, और ये समय आने वाला है इस देश के अंदर। आप देखना दूध और ये बच्चों के, देखिए मच डिफरेंस है, मच डिफरेंस है श्रीलंका और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना। क्या बात कर रहे हो? आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास एक मकान है, आप लेते रहो, पड़ोसी से लगाते रहो, लेकिन उतारेगा कौन? या तो इन्हीं को सरकार दिए रखो, इन्हीं को दिए रखो। सुनिए, जनता चुन रही है, जनमत मिल रहा है तभी तो बन रहा है। वो EVM हटा दो भैया, EVM हटा दो। आपको सुनिए, अगर सुनिए एक मिनट सुनिए, इधर आइए। क्या बोल रहे हैं? यदि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों डर है उनको? सुनिए, वो EVM क्यों नहीं हटाते? बैलेट पेपर से क्यों नहीं करा लेते? सुनिए, बैलेट पेपर से करा के आ जाइए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और जिस स्टेट में कांग्रेस जीतती है EVM में, उसका क्या? हिमाचल प्रदेश,
कर्नाटक ले गए, ऐसे बहुत जगह है। हम तो सारे स्टेटों की बात कर रहे हैं, हम सारे स्टेटों की बात कर रहे हैं। इतना महंगा बैलेट पेपर से आइए। अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल का पूछा है, जिस दिन इलेक्शन होता है तीसरे दिन रिजल्ट आए हैं, वहाँ तीसरे दिन के रिजल्ट आए हैं। और जिनके यहाँ पर जिनके यहाँ पर रिजल्ट्स 15 दिन का गैप हुआ है, वहीं पर ही बीजेपी आई है बस। नहीं सुनिए, डिजिटल इंडिया बन रहा है, इतनी सुविधाएं बढ़ रही हैं, अब इसमें ईवीएम से नहीं हो तो बैलेट पेपर में जाए, फिर आप पीछे जाना चाहते हैं भैया। एक होता है ना, एक अगर ये ईवी, आपकी बात तो मैं मान जा, आपके ही आपने कहा कि आप न्यूट्रल वे में बात करेंगे। सुनिए आपका जवाब भी तो लोगे, आपने क्वेश्चन किया तो न्यूट्रल का जवाब ये है कि अगर मैं आपकी बात को मानता हूँ, पीछे जाने वाली बात कह रहे हो, लेकिन आप इस बात का क्यों नहीं ध्यान रख रहे कि अगर ईवीएम से तो पीछे वाली बात हो गई, लेकिन वो क्यों कहते हैं कि संस्कृत होनी चाहिए, गुरुकुल होने चाहिए, इंग्लिश स्कूल्स नहीं होने चाहिए, तब आपको वो चीज कहा नहीं कर। ऐसा कभी नहीं है। इंग्लिश स्कूल्स की बात कभी सुनिए इंग्लिश हो, लेकिन वो सब्जेक्ट के तौर पे नहीं हो, वो सिर्फ लैंग्वेज के तौर पे, ये बात होती है। नहीं लैंग्वेज नहीं, करेक्ट कीजिए पहले आप, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट, ये बात होती है। आपके बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नहीं देखो आप कहाँ से हैं? जिस समय मैं दिल्ली से हूँ, और जिस समय भी इस तरह का वातावरण होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, सुनो, जिस समय भी इस तरह का वातावरण हो जाता है, इस तरह के लोगों में आपस की लड़ाई खींचतान, एक दूसरे को काटा पीटी होती है, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट हिल रही है। नाम क्या आपका? हरीश तारा। अगर गवर्नमेंट हिल ना रही होती, आपको जरूरत नहीं थी यहाँ आने की। मैं गारंटी इतना महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसा उसके ऊपर लग रहा है कि हाँ ये अच्छा काम कर रही है। आप क्या सोचते हैं? हाँ, महिला के ऊपर अगर देखा जाए तो महिला सुरक्षा है। महिला सुरक्षा है, हाँ महिला सुरक्षा है, उसमें नो डाउट। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ महिलाओं को अपनी सुरक्षा अपने आप भी करनी पड़ती है। कौन सा ऐप है आपका? आप कुछ भी पहन के या कुछ भी करके आप चल देंगे तो कौन सुरक्षा करेगा? तो कुछ अपने आप पे भी निर्भर करता है। महिला सुरक्षा के मामले में अच्छी हैं, अच्छा है सरकार, ये बात बोल रही है यार। कई जगह देखो, आपके पिता घर में बैठे हैं, 8 बच्चे हैं, उन्होंने कुछ काम ठीक कर दिया, कुछ गलत करने हैं, आपके जहाँ पर कमियाँ होंगी उसके लिए तो लड़ेगा ना बच्चा, क्यों नहीं लड़ेगा? लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको मोदी के गीत सुनने मैं नहीं सुना सकता। आई एम सॉरी। आप किसी सुनिए, एक मिनट मुझे पहले आपने न्यूट्रल, एक मिनट सुन लीजिए। आपने न्यूट्रल टॉपिक पे वही लाते हैं। नो मतलब किस आप उसी चीज को मेरे को प्रेशराइज करना चाहते हैं। आप हमेशा इस सरकार की ही क्वालिटीज को मुझे क्यों दिखा रहे हो? मैं उसकी क्वालिटीज को बता ही नहीं रहा हूँ कि मुझे नहीं पसंद। मुझे क्वालिटीज नहीं बात करनी है, मैं बस आपने कहा कि न्यूट्रल वे में बात करना है। हाँ, आपने कहा न्यूट्रल वे में बात करना है, न्यूट्रल वे में बात हो रहा है। और जब सड़क अच्छे बन रहे हैं, जब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो ये बात तो बोलना पड़ेगा आपको। तो इतनी लोनिंग कितनी एडवांस हो गई है, आप ये देखो ना कि लोग कहते सुनिए कि एक अच्छा व्यापारी वो होता है कि कुछ पैसा ले, उससे कमाए, फिर उस पैसा को दे दे। ये 100 रुपया सुबह घर से कमा के जब निकलते हो, 65 रुपये हाथ के हाथ सरकार को दे देते हो। आपको पता है 35 रुपये से आप गुजारा करते हो पूरे दिन के अंदर। आपको ये सब पता है? कोविड काल में जब पूरा विश्व एक बड़ी संकट से गुजर रहा था, एक वैश्विक महामारी थी, उस समय ये गवर्नमेंट 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही थी। ये वर्ल्ड एक रिकॉर्ड बना है। नहीं वो तो वो मामला तो आपको सुनो वैक्सीन दिया। देखो वो सब वो एक पिता की जो ड्यूटियां होती है उसने निभानी है। सुनो एक पिता की ड्यूटीज जो होती हैं उसको अपने बच्चों के लिए करनी है और करनी पड़ेगी। बहुत धन्यवाद सर आपको। हाँ सर बोलिए, आप क्या बात बोल रहे हैं? हम 2024 को लेके हम बातचीत कर रहे हैं। किसके बारे में कर रहे हो? अरे ये बात कर रहे हैं ना कि किसकी सरकार आ रही है। किसकी सरकार आ रही है? सरकार किसकी आ रही है? किसकी सरकार है? अभी मोदी जी की सरकार है। मोदी सरकार ने क्या किया ये बता दो पहले, तो आप सरकार तो बाद में लाना। नहीं ये तो आप आज किसान कहाँ है? तुम्हें दिखाई दे रहा होगा किसान कहाँ है आज? कहाँ है किसान? कहाँ है किसान? किसान नहीं है भाई। कहाँ है किसान? सड़कों पे। कौन कह रहा है किसान नहीं है? किसान नहीं है भाई, वो चोर है। किसान धंधा तोड़ता है। मैं चोर नहीं, मैंने चोर तो बोला नहीं। तो वो कौन है? मैंने तो चोर बोला। तो फिर कौन है वो? कौन सा किसान पत्थर मारता है पुलिस वालों? कौन है? कौन सा किसान मारता है पत्थर? आज आम आदमी यार कहाँ से? बताओ भैया, ये बोल रहे हैं कौन सा किसान मारता है पत्थर? कौन मार रहा है? किसान का मार? हरियाणा पुलिस के ऊपर चल रहे हैं भैया, आप वीडियोस देखिए। उन किसानों क्यों रोका जा रहा है? अगर किसान अगर यार तुम गाड़ी लेके आ रहे हो आप। क्या हुआ था लाल किले पे? क्या हुआ था? क्या हुआ था? क्या हुआ?
यहाँ से तीनों बिल वापस लेने पड़े ना, तीनों बिल वापस लेने पड़े ना किसानों के। सुनो, क्यों लिए? भारत का झंडा, क्यों लिए फिर ये? वो सुनो किसान सुनो नहीं थे सुनो, ना, वो भी किसान नहीं थे तो फिर बिल क्यों वापस क्यों लिए तीनों? बताइए ना। कहाँ है किसान? बताओ, किसान की मांग पूरी हो जानी चाहिए, आप बताओ। होने चाहिए, होनी चाहिए। हर आम आदमी होनी चाहिए, आप क्यों नहीं तैयार होनी हो? चाहिए? सुनो, हाँ। एक भैया सेकंड। ये बताओ कि अगर भारत, एक मिनट सुन लो, जो भारत का झंडा, सुनो यार, भारत का झंडा अगर तुम केवल है ना मीडिया वाले, तुम केवल अपना बाटियां सेको और देश में जो स्थिति है वो दिखाओ लोगों को। भैया आप सुनो, केवल सुबह शाम सुनो, मोदी, मोदी, अबे सुनो सुनो सुनो, कोई कांग्रेस से कोई बीजेपी से नहीं हूँ मैं, आम आदमी से मतलब है मेरे को किसी मोदी से किसी कांग्रेस से किसी यार सुनो सुनो, तुमको मुझे ये केवल आम आदमी जवाब दे रहा है, तुमको ये आम आदमी जवाब दे रहा है, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, अब इससे तुम बात कर सकते हो ना। भाई आम आदमी है, किसकी जरूरत तुम होती है? कहाँ से बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भरत है भाई। कहाँ से हो? अजमेर से हूँ मैं। अजमेर से हो? हाँ सर। तो ये आप तुम बोल रहे हो हाँ, बोल रहा कि हूँ। किसान सड़क पे बैठे हुए हैं, हाँ। तो ये बोल रहे हैं कि भैया कौन से किसान है जो पुलिस के ऊपर पत्थर चला रहे हैं, तो जवाब दो ना इसका। तो उन्हें क्यों रोका जा रहा है? उन किसानों का क्यों? अभी सुनो, अभी इतनी सी महंगाई है तो ये लोग इतना चिल्लाते हैं महंगाई है। जो आलू 10, सुन लो, एक मिनट बात तो सुन लो। आम आदमी को महंगाई जो आलू मिल रहा है ना, MSP लगने के बाद 30 रुपए मिलेगा। आम आदमी को महंगाई तो महंगाई का बार किसे पड़ता अरे है? किसानों के, सुनो सुनो, किसानों की क्या मांग है बताओ, किसानों की क्या मांग है? हाँ? किसानों की क्या मांग है? MSP की है। और सिर्फ इतना ही है? हाँ, और उनको चाहिए जो मुआवजा, जो पिछले मरे हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। जिन लोगों MSP से क्या होगा? उचित मूल्य की दुकान होती है, उसमें उचित मिनिमम जो सब वो होता है ना प्राइस, उसकी होती है। और क्या होती है? हाँ वही होती है, वही मतलब होती है। ये बताओ कि किसानों के मांग क्या है, बस ये बताओ। किसान की मांग है कि जब भी वो जो उनका जो, जैसे हम अभी एक बात बताओ, आगे हम गेहूँ, किसानों को भैया सुनो मांग सुनो मेरी बात सुन लो, जैसे हम गेहूँ बेचते हैं तो हमें 20 रुपए किलो वो गेहूँ बेचा जाता है, ठीक है ना। जब हम वापस गवर्नमेंट से गेहूँ लेते हैं तो वो गेहूँ के बीज के वही बीज, हमारा ही बीज आता है ना, कोई बाहर से आता नहीं, कोई जापान से आता है, कोई अमेरिका से आता नहीं, वापस वही बिल, वो जब हम गेहूँ लेते हैं वो 400 रुपए किलो हो जाता है। क्यों भाई? वहाँ बैठे जिनको MSP भी नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता कि हम किस लिए यहाँ पे आए हैं। हम मजे लेने के आए हैं। एक बात हाँ, बताओ, उनको सुनो, इसलिए सुनो, आपको पता है देश की अर्थव्यवस्था कितनी है? देश की व्यवस्था कितनी है? अरे जो GDP, अरे सुन मेरी बात कर रहा हूँ ना, सुन लो सुन तो लो। एक जो मिनट। GDP 3 नंबर पे थी वो GDP अब 2 पे नहीं आई। जिस आदमी ने GDP 2 पे छोड़ के गया था वो 2 पर है। क्या बात कर रहे हैं? देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, क्या? 5वीं। तो दूसरी छोड़ के गया था, जब मनमोहन सिंह दूसरी छोड़ के गया, 5वीं पे लेके आगे, 4थी पे लेके आगे। आपको शर्म आनी मनमोहन चाहिए? सिंह दूसरी 7वीं कहाँ से की। पढ़ेगा? कहाँ क्यों सर पड़ गई क्यों नहीं है? दूसरी मनमोहन सिंह दूसरी करने गए थे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये देखिए, इनको पता नहीं था, ये बोल रहे हैं मनमोहन सिंह दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना के गए थे, ये उनका कहना था। वो आए थे किसान आंदोलन के सपोर्ट में, उनको ये पता नहीं है कि MSP का फुल फॉर्म क्या होता है, किसानों की मांग क्या है। भैया आपको बेसिक से जानकारी होनी चाहिए कि किसानों की मांग क्या है। देखो भैया, मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूँ। कांग्रेस की सरकार में क्या था ना, सोनिया गांधी 4थी सबसे अमीर महिला थी विश्व की पूरी। और आज भारत के सरकार, और आज मोदी के सरकार में भारत 4थी सबसे बड़ी महाशक्ति है। तो दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है, खुद को अमीर करना और भारत देश को अमीर करने में, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है 2024 में मोदी जी आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं भैया? कैसे आ रहे हैं? मैं जैसे यहाँ पे किसान हैं, इधर दिल्ली में आए हुए हैं, जो दिल्ली में किसान आए हुए हैं वो किसान तो हमें लगता है कि किसान हैं, क्योंकि मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। मैं खुद किसान का बेटा हूँ। मैं खुद किसान का बेटा हूँ। और वैसे तो कहाँ से आप? मैं मेरठ से हूँ, यूपी से हूँ। और अभी मैं यहाँ पे कुछ सामान लेना आया था, लेकिन 2024 में जो आएंगे वो मोदी जी ही आएंगे 101%। इनमें कहीं भी कोई ज़रा सा भी लोंग लपेट नहीं है। और सीधी शब्दों में मैं आपको ये बता दूँ, यूपी इस टाइम पे इतना सुरक्षित प्रदेश है कि कहीं भी चले जाओ, कभी रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कोई परेशानी नहीं है। कहीं भी चले जाओ कोई परेशानी नहीं, किसी भी चीज़ की, महिलाओं के लिए चाहे गुंडागर्दी है, लूटपाट है, किसी भी चीज़ में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।